जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक 2023 आप लोगों के साथियों एडमिट कार्ड आ गए हैं। साथियों 22 मई से आपके एग्जाम चालू हैं साथियों। तो उसी के लिए साथियों मैंने मध्य प्रदेश का विस्तार साथियों एक नज़र एक क्लास में समेटने का प्रयास किया है। तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है। वन रक्षक स्पेशल क्लास है और साथियों क्लास है तीसरी। इससे पहले साथियों मैंने 2 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों क्लासों की लिंक को पिन कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा साथियों। 50 प्लस पहली क्लास में और 50 प्लस दूसरी क्लास में साथियों 100 प्रश्न एक साथ एक दोनों क्लासों में साथियों 100 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और एक प्रश्न में साथियों 1 से 2 प्रश्न साथियों मैंने निकाले थे, तो लगभग 200 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों क्लासों को जरूर देखना है साथियों। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न साथियों। अब आप लोगों को समय बेकार नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि 3 से 4 दिन आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने में बचे हैं। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल फिर मैं यही साथियों इसी के आगे जो मेरे क्वेश्चन रह गए हैं साथियों एमपी जीके के, तो मैं अगली क्लास कल लेके आऊँगा। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे साथियों आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही लगा है साथियों। ऐसे प्रश्न मैंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न एमपी जीके में साथियों कवर किए हैं इस क्लास में। तो आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उत्तर है इसका साथियों सामान्य मध्य प्रदेश के अन्य नाम जो हैं, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता साथियों, लघु भारत, सोया राज्य, सोयाबीन स्टेट और साथियों टाइगर स्टेट। इस सब नाम से साथियों मध्य प्रदेश को जानते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को कि इनमें से अगर कोई नाम आपसे पूछ ले तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए साथियों, एकदम सही आंसर करके आइएगा पेपर में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम देखते हैं। साथियों आज की क्लास के हर एक प्रश्न अपने आप में अति संभावित थे। तो साथियों अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइएगा, या साथियों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हुए चलिए। और साथियों जब भी आपका एग्जाम रहे तो आप लोग एक दिन पहले रिवाइज करके जरूर जाइएगा चीज़ों को, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। साथियों मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आज के क्वेश्चनों को लिया है साथियों, तो आप लोग लिखते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो है साथियों 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें साथियों पूर्वी देशांतर की तो साथियों 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश। यही साथियों इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो साथियों इससे भी कई बार ज्योग्राफी से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जीके तो पूरा जीके है, ठीक है ना। और मैं एमपी जीके आपको कवर करा रहा हूं, तो साथियों ऐसे प्रश्न पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कौन सा है? साथियों आपसे देखिए इसमें 2 प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सा है? यह प्रश्न अगर आपसे आ जाए तो आपको लगाना है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश दिवस की स्थापना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। कब साथियों? 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कब? सन 1 नवंबर सन 2000 को। आइए अगला प्रश्न साथियों देख लीजिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? साथियों मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है साथियों 3,82,052। कितना साथियों? 3,82,052 वर्ग किलोमीटर में फैला है मध्य प्रदेश। अगर यहीं आपसे एक और क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो साथियों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से है दूसरा स्थान। फर्स्ट कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा राजस्थान।
पहला नंबर किसका है? राजस्थान का, और अगर दूसरा पूछ दे तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है। मध्य प्रदेश का विस्तार साथियों जब हम देखते हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, स्टार लगाइए, इस प्रश्न पर छपेगा यह प्रश्न। ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर में विस्तार किया है। किसका? मध्य प्रदेश का। कहां पर साथियों? पूरब से पश्चिम तक कितना? 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर का विस्तार है। किसका? मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे, साथियों मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो साथियों आप लोग जानते होंगे, हिंदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी। मुझे साथियों छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा प्रश्न कराना है, क्योंकि साथियों मुझे पूरा एमपी जीके कवर कराना है, तो मैं नहीं देखूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी पूछूं या कुछ पूछूं। मुझे तो एक एक चीज आपको करवानी है, ताकि आपका पेपर में एक भी प्रश्न एमपी जीके से गलत ना हो पाए। साथियों आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस साथियों इसलिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन, कल में इसके आगे एमपी जीके की एक और क्लास लेकर आऊँगा। इससे पहले, इस क्लास से पहले, आज की क्लास तीसरी है, इससे पहले मैंने 2 क्लासें कराई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, तो इन दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। 50-50 प्लस प्रश्न है, मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा साथियों बाकायदे। पहली क्लास प्लस दूसरी क्लास, दोनों क्लासों की लिंक दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग वहां से दोनों क्लासों को जाके वॉच जरूर कीजिए, जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि उसमें पूरा एमपी जीके का विस्तार है। 50-50 प्लस प्रश्न है, तो साथियों जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है साथियों, आप लोग लिखिए इस बात को मेरे साथ। बिल्कुल भी अब साथियों आलस मत करिएगा, क्योंकि पेपर बहुत दूर नहीं है अब। और मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। साथियों आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर जितना आप लोग अभी 3-4 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जिस भाई बहन का पेपर 22 तारीख को है उसको ऑल द बेस्ट। एडमिट कार्ड आ गए होंगे, आप लोगों ने देख लिए होंगे आपका कब कब पेपर है। साथियों जिसका 22 तारीख को पेपर है वो जरूर 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा दिन में। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको उपलब्ध हो जाएं, आप लोग दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑल सब्जेक्ट की, और उन पे नंबर देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है ना। आइए प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 14 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें गेहूं और धान की वालियां बनी हैं। ठीक है, 24 स्तूपों की आकृति के अंदर एक वृत्त है, जिसमें गेहूं और धान की क्या बनी है? बालियां बनी हैं। ठीक है ना, बालियां तो आप लोग समझते हैं ना। फिर उस वृत्त के अंदर एक केंद्रीय वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त के अंदर एक क्या है? केंद्रीय वृत्त है, जिसमें क्या बना है? बरगद का पेड़ बना है। क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर अशोक स्तंभ की सिंह आकृति छपी हुई है। यही साथियों राजकीय चिन्ह है। पूरा मैंने आपको डिटेल समझा दिया है, आप लोग या तो लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी में से एक प्रश्न बन जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का यही राजकीय गान है। दोबारा से मैं बोल देता हूं, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, जिसे शाह ए बुलबुल भी कहा जाता है। अब इससे आपसे पूछ ले, शाह ए बुलबुल किसे कहा जाता है? तो साथियों दूधराज को ही कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में पूछें, तो पैराडाइज फ्लाई कल्चर कहते हैं। किसको?
राजकीय पक्षी को दूधराज को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग जानते होंगे बारहसिंगा, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो साथियों ध्यान रखिएगा सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो साथियों मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। अभी देखा था ना उसमें कि मध्य प्रदेश का साथियों राजकीय वृक्ष क्या है, तो साथियों बरगद है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई। क्या है? राजकीय नृत्य क्या है? राई। आइए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो साथियों मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। क्या है? माच। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगाइए, इस पर फटाफट मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, आप कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। क्या है? महासीर। दैट्स योर आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सी है, तो साथियों राजकीय फसल है सोयाबीन, ठीक है। आइए, फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो साथियों राजकीय नदी है नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप लोग उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। एमपी की मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में पिन करना है। आशा करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। क्या है साथियों? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो साथियों मलखंभ। क्या है? मलखंभ। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न साथियों देखिए, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, पटवारी में इस प्रश्न ने धूम मचाई है और साथियों एमपी जीके में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न कई बार कई शिफ्टों में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। सीधा सीधा पूछ दे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, आप लोग याद कर लिए होंगे, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछ दे, ऐसा प्रश्न तो ठीक है 5 राज्यों से लगती है, लेकिन पूछ दे कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, तो साथियों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से। और अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है, तो साथियों ध्यान रखिएगा गुजरात से। सबसे कम गुजरात, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से। आइए, अगला प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की सीमा किससे निर्धारित की जाती है, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो निर्धारित की जाती है, सीमा निर्धारित की जाती है उत्तर दिशा में चंबल नदी से, दक्षिण में ताप्ती नदी से, पूर्व में बघेल खंड का पठार से तथा पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से, ठीक है, निर्धारित होती है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है। इन सब से क्या होती है? मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित की जाती है। दोबारा बोल देता हूं, सीमा जो है मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में चंबल नदी से, दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी से, पूर्व में बघेल खंड से तथा बघेल खंड का पठार से तथा साथियों पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से निर्धारित की जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो साथियों आप लोग जानते हैं 231। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 231 विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूछ दे आपसे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 29, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो साथियों 11, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं विधानसभा क्षेत्र,
तो साथियों 35। कितने हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा क्षेत्र? कितने हैं? 35। और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 47। और अनुसूचित जाति के लिए हैं 35। ठीक है, ऊपर देखा आपने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 29। आइए देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो साथियों 4 हैं। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो साथियों 6। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो साथियों कितनी है? 11 है। हमने इस क्वेश्चन को अभी देखा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है कहां पर? जबलपुर में स्थित। आइए मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। 22 मई से आपके लिए मैं हर रोज जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होंगे साथियों, उन सारे शिफ्टों का रिव्यू पूरी क्लासों के सहित साथियों आपके लिए शाम के टाइम मैं सारे क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। तो जिसका भी लेट पेपर होगा वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्लास को बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो मेरी दोनों क्लासों जरूर देखिएगा, उसमें आपके साथियों बहुत से बहुत साथियों आपको फ़ायदा होगा उन दोनों क्लासों को। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।